शारदा और सपना दोनों सगी बहनें थीं। उनके पिता भूपेंद्र सिंह कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। भूपेंद्र सिंह ने दोनों बेटियां बहुत अच्छे से पाला पोसा और उनकी बहुत अच्छे बड़े घर में शादी कर दी। एक दिन शारदा और सपना अपने पिता से मिलने आई। भूपेंद्र सिंह ने अपनी बेटियों से उनके ससुराल के बारे में पूछा तो सपना ने कहा, पिताजी, मेरे घर में सब बहुत बढ़िया है। मेरे सास ससुर व मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं है। यह सुनकर भूपेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने शारदा से पूछा तो शारदा ने बताया, पिताजी, मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं। मेरे पति व उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं। पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन बस एक समस्या है, वे भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। ना कभी मंदिर जाते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं। मुझे पूजा पाठ करने के लिए मना करते हैं। मैं तो छुप छुपा कर मंदिर जाकर पूजा करती हूँ। ये सुनकर भूपेंद्र सिंह ने कहा, तुझे वही करना चाहिए जो ससुराल वाले कहते हैं। पूजा पाठ करके तू उनका अपमान क्यों कर रही है? किसी दिन उन्हें पता लग गया तो अच्छा नहीं होगा। तब शारदा ने कहा, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए भगवान को कैसे छोड़ दूं? यह सुनकर सपना ने कहा, दीदी, मेरे घर में भी पूजा पाठ नहीं होती, इसीलिए मैं भी कभी पूजा पाठ नहीं करती और मेरे घर में सब मुझसे बहुत खुश रहते हैं। तब शारदा ने कहा, मैं किसी के लिए भगवान को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने प्यार और विश्वास से अपने ससुराल वालों को एक दिन आस्तिक बना दूंगी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन शारदा के पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। शारदा ने देखा तो अपनी सास से कहा, माँ जी, इन्हें माता का प्रकोप हुआ है। हमें माँ शीतला पर शीतल जल चढ़ाना होगा और घर में सादा खाना खाना होगा, तभी 7 दिन में ये ठीक हो पाएंगे। ये सुनकर उसकी सास ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी वैद्य जी दवाई देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। शारदा चुप रह गई, लेकिन अगले दिन वह सबके उठने से पहले एक लोटे में जल लेकर माँ शीतला के मंदिर चढ़ा आई। अगले दिन शारदा की सास ने उसे जाते देख लिया। वापस आने पर उसने शारदा से पूछा तो उसने कहा, माँ जी, जल चढ़ाने से माँ शीतला शांत हो जाती हैं और धीरे धीरे इन्हें आराम मिल जाएगा। बेटे को तड़पता देखकर शारदा की सास मान गई और अगले दिन वह भी शारदा के साथ माँ शीतला के मंदिर पहुंच गई। पूजा की और जल चढ़ाया। साथ ही घर आकर जैसा शारदा ने बताया वैसे ही परहेज करने लगे। 1 सप्ताह बाद शारदा का पति बिल्कुल ठीक हो गया। पूरा परिवार माँ की शक्ति को समझ गया और पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सपना शारदा से मिलने उसके घर आई। शारदा ने उसे सारी बात बताई। शारदा ने सपना से कहा, बहन, तू भी मेरी बात मान। 2 दिन बाद शीतला अष्टमी है। एक दिन पहले खाना बनाकर अगले दिन माँ की पूजा कर उसी दिन घर में वही बासी खाना प्रसाद की तरह खाना। सपना ने कहा, मैं ये सब नहीं मानती। वैसे भी आजकल बासी कौन खाता है और मेरी ससुराल वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं उनसे कहूँगी भी तो वह मुझे गंवार समझेंगे। ये कहकर सपना चली गई। शीतला अष्टमी के दिन शारदा ने पूरे परिवार के साथ माँ शीतला की पूजा की और भोग लगाया। एक दिन सपना रोते हुए शारदा के घर पहुंची। शारदा ने उसे चुप कराया और उससे कारण पूछा तो सपना ने बताया, एक दिन सपने में मैंने माँ शीतला को देखा था। वह बहुत क्रोध में थी। अगले दिन से ही मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। साथ ही मेरे पति को भी व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। शारदा ने कहा, मैंने तुझे बताया था
शादी के बाद तेरी पहली शीतला अष्टमी थी। तुझे माँ की पूजा करनी चाहिए थी, पर तू चिंता मत कर, मेरे साथ मंदिर चल, सब ठीक हो जाएगा। सपना और शारदा दोनों मंदिर पहुंची। माँ शीतला की पूजा की, माँ को शीतल जल से अभिषेक किया। तब शारदा ने कहा, आज से 40 दिन तक सुबह मंदिर जाकर शीतला माता को जल चढ़ाकर पूजा किया कर, सब ठीक हो जाएगा। सपना ने ऐसा ही किया। नियम से वह मंदिर जाने लगी। सपना के ससुराल वालों को जब यह पता लगा तो उन्होंने उसे मना किया, लेकिन सपना ने शारदा की कहानी सबको बताई। उसकी बातें सुनकर सबके मन में माँ शीतला के लिए भक्ति जाग उठी। वे भी उसके साथ मंदिर जाने लगे। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। माँ शीतला की कृपा से नास्तिक परिवार भी आस्तिक बन गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।